ये जो वीडियोस हैं इनमें दिख रहा है कि फायरिंग होते ही पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है और ये मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह बताया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस ये कह रही है कि भीड़ का फायदा उठाकर वो भाग गया। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी को भागने में मदद की। परिवार कह रहा है कि पुलिस ने ही उसको भगाया। ये सीधे आरोप परिवार लगा रहा है पुलिस पर। पुलिस ने इस बीच कार्रवाई लगातार की और इस बीच हम आपको ये भी बता दें, तस्वीरें देखिए पहले। एकदम ले रहा है सर। कहाँ बने? क्या ना बने? गोली लग गया कुछ लोगों के। लग गई हो साहब, देखिए इधर। एकदम ले रहा है सर। कहाँ बने? क्या ना बने? गोली लग गया कुछ लोगों के। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। ये कल जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत जघन्य घटना है। इस घटना को हम लोगों ने ये चैलेंज ही लिया है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, एफआईआर में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जो मेन अभियुक्त है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसका सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए। अभिषेक, सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस भले ही ये कहे कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पहले पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद उसे भागने दिया जाता है। दर्जनों टीमें बना लीजिए, लेकिन पहले ही एक्शन हो जाता है तो शायद टीमों को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल नवजोत पूरी तरह से खाना पूर्ति करती हुई नजर आता है और हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं ये गांव का वही स्थान है जहां पर कल ये फायरिंग हुई थी और यहीं पे कल उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अब अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को लाया गया है। लगातार परिवार में बहुत बड़ा रोष है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की उसको लेकर के वो अब इतने ज्यादा नाराज है कि प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। डीएम यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पुलिस महकमा उन्हें समझाने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो स्थिति ना आती। हमारे साथ में कुछ गाँव के लोग भी हैं जो उस समय वहाँ मौजूद थे। कल जिस तरह की कार्रवाई हुई, आपको लगता है पुलिस ने अपने काम बखूबी किया? यहाँ पे काम किया है कि हम प्री प्लानिंग के तहत घटिया प्री प्लानिंग के तहत प्रशासन के लापरवाही के प्रशासन उसमें पहले से प्री प्लानिंग हुआ है। पहले आपको क्यों लगता है प्री प्लानिंग क्यों हुआ है? क्या इस तरह क्या घटनाएं थी? ऐसा है कि यहाँ का क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा काफी प्रश्रय उसको मिल रहा था जो अपराधी था और उन्हीं के प्रश्रय के बदौलत प्रशासन जो है निष्क्रिय हो गई और उसी के चलते ये घटना घटा है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है यहाँ के विधायक का है। जी कल रात मीटिंग होने से पहले, कोटे के दुकान की मीटिंग होने से पहले कुछ दबंग किस्म के लोग जिसमें कातिल भी है
उसके नेतृत्व में गांव में घूम घूम करके औरतों को धमकाया गया। आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभिषेक- प्रशासन बचने की कोशिश कर रहा है? प्रशासन ने क्या यहाँ पर लापरवाही की, आपको लग रहा है? प्रशासन तो अभिषेक बहुत बात लापरवाही करते की, जाइए, बहुत साथ ज्यादा ही से ज्यादा। तस्वीरें भी दिखाइए जी, क्योंकि ये नवजोत जी। बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल आप लोगों से बात कर रहे हैं जिसमें ये बात सामने आ रही कि प्री प्लानिंग थी, बात करते जाइए साथ साथ, लेकिन इलाके में माहौल अभी कैसा है, क्या तस्वीरें, वो भी साथ ही साथ कैमरा पर्सन को हम कहेंगे कि जी, दिखाते बिल्कुल। जाएं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जैसे हम आपको दिखा रहे थे, गांव का ये वो इलाका है और यहाँ पर लोग लगातार जुड़ रहे हैं। पुलिस की पूरी चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, फोर्स यहाँ पर बढ़ा दी गई है। यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर ही उस मृतक का घर है। परिवार में बहुत ही रोष का माहौल है क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो मेन एक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले हो। यही इस बात को कहा जा रहा है। हालांकि डीएम भी हमारे कैमरे पे बोल चुके हैं और एसपी का भी यही कहना है कि इसको लेकर के कार्रवाई तेज है और घंटों के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कितने घंटे होंगे, क्या वो 24 होंगे, 48 होंगे, 72 होंगे, वो कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी जा चुकी है और कुछ लोग को अरेस्ट भी किया गया है, बार बार उनकी दलील दी जा रही है। आप बता रहे थे कि कल किस तरह का यहाँ माहौल था, आखिर गलती क्या थी, हुआ क्या था, शुरुआत से बताइए। बात की गलती ये हुआ था कि यहाँ पे जो हुआ था कोटे के लेकर बैठा, तो ये पर ग्रामीण का बात था। तो ग्रामीणों से बोला गया था कि हर अपना पक्ष आधार कार्ड लेकर आइएगा, जिसका मन ज्यादा होगा उसका आउटन किया जाएगा। ठीक, तो जो धीरेन्द्र सिंह डब्लू है उनके पक्ष से आदमी जो आया था, बाहरी लेकर आए थे, उन लोगों के पास आधार कार्ड था, लेकिन बाहरी आधार कार्ड से वो यहाँ के जो डीएम थे वो रिजेक्ट करने लगे, इसी बार वो होने लगा। तो अचानक से फायरिंग ऐसी क्यों होगी? क्या उन्होंने किसी के समर्थन में गोली चलाई? ऐसा बात है कि फायरिंग इसलिए होने हो गई, जब हम लोग कहे कि नहीं ये आवंटन पूरी होनी चाहिए, ठीक, तो उन लोग के पास तो कुछ सबूत था नहीं, ठीक, तो वो उसको कैंसिल, धीरेन्द्र सिंह जो है डब्लू सिंह, वो उसको रिजेक्ट कराने के लिए वीडियो पे और डीएम पे दबाव डालने लगा। आपके सामने वो फरार हुए, क्या आपने देखा है? कैमरे में भी उनकी तस्वीर सामने आई है, क्या वो वहां से भागते हुए दिखाई दिए थे? अभिषेक जी, पहले तो कुछ पुलिस वाले उनको पकड़े और पकड़ करके कुछ दूर ले गए और ले जाने के बाद जो है उनको छोड़ दिया गया। देखिए कहीं ना अभिषेक, कहीं यहाँ पर नवजोत यहाँ बात पर साफ नहीं आ गांव रही के है लोग कि सीधे प्रशासन सीधे ने लापरवाही बिल्कुल दिखाई है। लापरवाही साफ तो तौर पे दिखाई कह रहे है, कि छोड़ दिया लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप जब गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो एक बड़ा सवाल ये भी है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि मुख्य आरोपी था उसे पकड़ा गया, फिर छोड़ दिया गया, और गांव के लोग यहाँ सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं यहाँ के विधायक पर कि कहीं ना कहीं उनका संरक्षण उसको प्राप्त था और इसीलिए शायद पुलिस ने भी ढिलमुल रवैया अपनाया। क्या इस तरह की चीजें भी वहां पर देखने को मिली? क्योंकि कम से कम गांव के लोगों से जब आप बात कर रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं। बिल्कुल नवजोत, और यही बात है कि लगातार गांव की भी ये डिमांड है कि लोगों की कि इस पर न्याय होना चाहिए और उनको शुरू से लग रहा है कि इसमें लचर रवैया रहा है। क्या उनका यहाँ पर इतना दबदबा था कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जब वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है और तमाम तरह की बातें हैं, फिर भी उसके बावजूद जो है क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? आपको क्या लगता है जिस तरीके का मामला है बात दादा, क्या यहाँ पर प्रशासन ने नाकदरी की? आपको लग रहा है कि बचाया जा रहा है? हम यहाँ नहीं थे तो हम क्या बता सकते हैं। आप यहाँ पे नहीं थे। अच्छा आप बताइए, आपको लग रहा है इस वक्त किस तरीके से जो बात हुई थी उसको लेकर के क्या कुछ कहा जाए? आप हमसे बात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि आप इस पे कार्रवाई होगी? आपको लग रहा है कि कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई तो लगता है कि बहुत लूज पड़ रहा है, लूज हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि ढीली क्यों है कार्रवाई? इसलिए कि ये दबाव है, दबाव है। हाँ, विधायक और सांसद का। तो आपको लगता है गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, केवल बात हो रही है? हाँ, यही हो रही है, देखने में तो यही लग रहा है। हाँ। नवजोत, आप सुन सकते हैं क्या कुछ लेकिन कहना है गांव वालों साथ का, ही और हम अभी अभिषेक, क्या जब आपको आपने आगे पुलिस प्रशासन के लोगों से बात की, क्योंकि कुछ क्षण पहले डीएम वहां पहुंचे थे, आप उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या उनसे बातचीत करते हुए इस बात को आप समझ पाए कि किसी तरह का प्रेशर था? पहली बात, इसीलिए उसको वहां से पहले पकड़कर और फिर फरार होने दिया गया, और उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई रही है जिसको लेकर स्थानीय लोग ही संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्या पुलिस पर किसी तरह के प्रेशर की कोई बात भी वहां पर आपको महसूस हुई? देखिए, इस बात में कोई दोराई नहीं कि जिस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया गया है, इसमें दबाव कहना या कहीं ना कहीं नाकदरी जो भी स्थानीय स्तर पे हुई है उससे कोई दोराई नहीं है। यहाँ पर जब कल मौका वारदात पर सीओ यानी सर्कल ऑफिसर थे, स्टेशन ऑफिसर थे, तमाम यहाँ पर एसडीएम भी खुद यहाँ मौजूद थे, उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति यहाँ से फरार हो जाता है तो उसमें कोई दोराई नहीं हो सकती कि यहाँ पे क्या उन्हें कोई समर्थन प्राप्त था कि नहीं। और गांव वालों का भी लगातार ये कहना है, वो यही कह रहे हैं कि पहला मामला नहीं है, उनको पहले भी ऐसा फील हुआ है कि बार बार इस तरह की चीजें होती रही थी,
चूंकि विधायक से उनका सीधा संबंध है, वो उनके करीबी माने जाते हैं और खुद आज तक के कैमरे पर सुरेंद्र सिंह ने बात साफ तौर पे कही है कि उनका विधानसभा का प्रचार उन्होंने किया, लोकसभा का प्रचार उन्होंने किया और उनके वो नजदीकी थे, तो ऐसे में उनका समर्थन यहाँ पे मिलना और जाहिर सी बात है पर उनको और सपोर्ट मिला, प्रेशर वो वो नजर भी आ रहा है और सुनने में भी स्थानीय लोग भी बिल्कुल यही बता रहे। तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह कहाँ है? पुलिस ने दर्जनों टीमें बना दी हैं, तलाश अभी जारी।